और सामने आप जो देख रहे हैं इधर पे जो हो रहा है कंस्ट्रक्शन, ये रहने वाला है आपका सेंट्रल स्कूल का। तो अगर कोई भी हमारे व्यूवर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपका रेसिडेंशियल पर्पज़ से, तो उनके बच्चों का जो भविष्य की बात आती है, फिर एजुकेशन की बात आती है, वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर सिक्योर रहेगी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है स्कूल का, सेंट्रल स्कूल, जो कि कहते हैं केंद्रीय विद्यालय। तो ये स्कूल यहाँ पर रहने वाला है। फीस भी काफ़ी अच्छी रहती है, पढ़ाई उससे भी अच्छी रहती है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका नगोजिया ताल में। यहाँ हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी, जो कि रहने वाली है डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर। तो चलिए मिलते हैं मिलाता हूँ आपको उनके प्रॉपर्टी के ओनर से, और उन्हीं से पूछेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, क्या रेट है, क्या डायमेंशंस है, और कैसी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। तो चलिए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। आइए मेरे साथ। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा साइड होना चाहिए। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। माय प्लेजर। ये पांडे गांव है। ओके, ये पांडे गांव है, ठीक है। इन बिटवीन नौकुचा ताल एंड भीमताल। ओके ओके, बिल्कुल सेंटर में है। जी जी। ये भीमताल से मात्र 5 किलोमीटर पे है। और यहाँ से नौकुचा ताल 5 किलोमीटर है। तो ये ओके, सेंटर है। ये सेंटर हो गया पांडे गांव। पांडे गांव, जी हाँ। ओके सर, ओके। तो सर आज क्या दिखाना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी में हमें? मेरी प्रॉपर्टी यहाँ 14 नाली है, वो आपको मैं दिखाऊंगा जी। और ये माता जी बहुत प्राचीन मंदिर है। ओके, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और पूरा पहाड़ों से यहाँ से वो भी छोटा वो भी दिखता है, छोटा कैलाश भी दिखते हैं, 5-7 दिखती है। हाँ हाँ। और ये तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका तो अभी फिर से रिबिल्ड हुआ है। अदरवाइज यहाँ आइए। जी जी। पहले देखिए ये मूर्तियाँ हुआ करती थी, कितनी पुरानी। हाँ, काफ़ी एंशिएंट है, काफ़ी एंटीक है। एंशिएंट क्या, ये बिल्कुल पत्थर है, डांस का पत्थर लग रहा है पूरा। ये जमीन जा रही है जिसमें पूरी एक एसयूवी जा सकती है। ओके, तो ये सर ये रोड पूरा आप ही का, मतलब ये प्रॉपर्टी पूरी आप ही की है ना यहाँ पर? नहीं, हमारी प्रॉपर्टी ये बताता हूँ। जी जी जी। ये तो गांव की जमीन है। मेरी जमीन यहाँ से शुरू। ओके, तो इस पॉइंट से आपकी प्रॉपर्टी जो है शुरू होती है? यहाँ से। ओके। फ्लैट, दादा नमस्कार। यहाँ से शुरू होती है। हाँ हाँ। ये पूरी फ्लैट लैंड है। बस कैसे हैं आप? सब आप ठीक है साहब। अभी आप भी आके। नमस्कार बू, नमस्कार। हेलो उनु बू, हेलो उनु। हाँ अच्छा अच्छा। ठीक जी बू, ठीक जी। तो ये यहाँ से ओके, पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। देन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है? और ये पूरा लैंड तक जाती है। सर अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया होगा ये आपका? ये ऊपर जो जहाँ हम आपको ले जा रहे हैं, हाँ हाँ, ये जमीन और वो मिला के 10 नाली है। टोटल आपकी 10 नाली है? 10 नाली और नीचे 4 नाली है। टोटल 14 नाली आपकी मतलब प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और सर ये जो रूट है आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होगा इस रोड का साइज? ये चौड़ाई में, हाँ जी हाँ जी, ये 20 फीट की है। 20 फीट, दैट मीन्स कि आपका सर जो बड़ी एसयूवीज आती हैं जैसे आपकी मेरी गाड़ी भी आ जाएगी। ओके, आपकी जो सफारी है यहाँ पर इजीली। मैं तो ले आता तो ऊपर। ओके, ओनली शूटिंग पॉइंट ऑफ पर्पस से हम छोड़ दी मैंने। पूरी गाड़ी में ऊपर मिल जाती है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। देखिए ना कितनी चौड़ी है। हाँ ऑब्वियसली सर, काफ़ी चौड़ी है। और सर इसके आसपास की काफ़ी अच्छी खासा पर कंस्ट्रक्शन हुआ भी है इधर हाँ, पे। ये हमारे दोस्तों का ही बनाए गए हैं। ओके, वुडन कॉटेजेस। अच्छा ये वुडन कॉटेजेस हैं? जी हाँ। ठीक है। अब ये देखिए कितनी चौड़ी है। एग्जैक्टली सर, काफ़ी लंबी है। एक्चुअली इसमें ये घास उगाई है ना, तो ये घास है जब पूरी कटेगी, और ये पूरी कटेगी तो वहाँ तक है ये जमीन। हाँ सर, ये इसका सर यहाँ पर एज मिल रहा है इधर पे। हाँ, ये कॉर्नरिंग एज है इसका। ये इसका देखिए वाटर लाइन जा रही है पानी की। ओके, तो सप्लाई का पानी भी है, 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम। मॉर्निंग में 2 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा यहाँ पर वाटर सप्लाई भी यहाँ पर अवेलेबल है? जी हाँ। ठीक है। और इसका जो लैंडमार्क शुरू होता है, या यूँ कहूँ तो ये रोड जो शुरू होती है उसका जो लैंडमार्क कहीं तो कहीं ना कहीं आपका सामने मंदिर है। मंदिर प्राचीन मंदिर। जी, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ से शुरू होता है और फिर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ से आगे बढ़ती है? प्रॉपर्टी, आप मेरी प्रॉपर्टी पे ही चल रहे हैं। ओके, अच्छा ये प्रॉपर्टी आपका ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। ओके ओके। तो सर ये जो सामने मैंने ये
ये रोड मैंने बनाई है। ओके ओके ओके, नीचे जाके वो 4 नाली बताई थी ना आपको, हाँ, अभी हाँ। आपको ले जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं हम लोग। चलिए। So sir, how was your experience about this area? This area is beautiful. See how quiet it is. Obviously sir, totally land of peace. You can hear the birds. और ये क्योंकि नीचे से जमीन से ऊपर है मेन रोड से, तो कोई खटर पटर नहीं, कोई नहीं। कोई खटर बटर नहीं। और आराम से आदमी यहाँ पे रह सुकून से। ओके, आप घुमा के पैन करिए, चारों तरफ से खुला हुआ है। हाँ, वो शांत पूरी चारों तरफ से खुली। एग्जैक्टली सर। रोटेशन ले लो। इतनी खुली जमीन नहीं, कितनी खुली। सर जो ये डिस्टेंस है आपको बताना चाहूँगा ना, ये जो काठगोदाम का हमारा जो नीचे पड़ता है एरिया, काठगोदाम से यहाँ आने में हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 19-20 किलोमीटर है। हाँ, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का यहाँ पे आपका मतलब डिस्टेंस है। प्लस आपका अगर हम बात करते हैं टाइम की, आई थिंक शायद अगर ट्रैफिक ना हो तो शायद आप आधे घंटे में या फिर 40 उससे जल्दी जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे हैं यहाँ पर। आपको पूरा 9 फीट का काल का व्यू मिलेगा। हाँ, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। ये जमीन नीचे वो ये जो वायर है, ये खंबा है, हाँ हाँ, यहाँ तक गई है, और वो पेड़ तक, ये जो पेड़, ये अभी ये और फ्लैटन आउट होगी। ओके, तो सामने जो खूंटा गड़ा हुआ है आपका ना, कौन सा खूंटा? ये इधर पे ये नहीं, वो खूंटा नहीं। अच्छा, ये पेड़ है, हाँ हाँ, ये पेड़, और ये बिजली का खंबा। हाँ, ये यहाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी शुरू होती है आपकी इस पोल से, देन उसके बाद ऊपर के एरियाज में। ये मेन जो है, ये 8 नाली का पूरा पैच है। हाँ, पूरा पैच है, बिल्कुल फ्लैट। हाँ सर, कहने वाली बात तो नहीं है, बट हाँ मैं मतलब कह नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ तो पूरा फ्लैट है, टोटली फ्लैट है आपका। मुझे लगा कि शायद थोड़े बहुत पहाड़ होंगे, नहीं कुछ, बट यहाँ पर आते ही मतलब पूरा फ्लैट दिख गया। देखिए तो आपके बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। बच्चे का मिनी प्लेग्राउंड हो गया है। हाँ, मिनी प्ले। हाँ बेटा, हाँ, डॉगी भी घर में छोला है। जो है पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ से जी, ये पूरी बाउंड्री जो है ना, वहाँ से ये पेड़, ये जो खंबा है, ये पोल ना सामने, पोल से लेके हाँ हाँ, इधर पैन करिए सीधे तक, वो पेड़ तक, सामने पेड़ ना, सामने पेड़, ओके, और ये पेड़, हाँ हाँ, और ये खंबा, अगेन ये बिजली का खंबा। हाँ, ये पूरा जो है पैन करिए, ये जा रहा है ना, ये हाँ हाँ, फ्लैट लैंड है बिल्कुल। ठीक है, आइए, चलिए। पहाड़ में ऐसी जमीन मिलना बहुत कठिन है। हाँ सर, इसमें क्योंकि यहाँ पे आपको 2 रुपए का भी रिटेनिंग वॉल नहीं लगा। सही है। एग्जैक्टली, आपने जमीन खुदाई की स्टार्ट कर दी, सड़क पर दिया। खूंटे गले हैं ना, ये आपके डिमार्केशन है ऊपर तक, अच्छा, वो पेड़ तक, वो सामने लगा हुआ है टॉप में, ठीक है। वो दीवार है, जैसी दीवार, हाँ हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी पूरी। और यहाँ से यहाँ तक गई है या नीचे तक गई है, थोड़ी सी गई है, या किसी ने गाय ना आ जाए तो कर लिया, वरना ठीक ये है। जमीन। तो इसमें मतलब आपने जो है प्रॉपर तरीके से जो लोहे के एंगल्स होते हैं या खूंटे जो होते जी हाँ, हैं, जी हाँ। आपने पूरे बैरियर यहाँ पर बनाए हुए हैं। जी हाँ, जी आपकी इधर पे जैसे मैं सामने देख पा रहा हूँ, यहाँ पर बैरियर बना हुआ है, जी, जी। अगेन उस कॉर्नर में बना हुआ है, जी, जी। फिर आपका लोहे का पोल के पास में बना हुआ है, और ऊपर जो हत्थे की दीवार चल रही है। हाँ जी, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के हत्थे के आसपास की जो दीवार चल रही है, ये इसका आपका बाउंड्री एरिया ये है। बाउंड्री है। ठीक है। और देखिए, अगर कोई रहेगा तो उसको चारों खिड़कियों से हवा आएगी, हवा आएगी सर, प्लस चारों तरफ से उसको हाँ, खुला हाँ, मिलेगा। हाँ, कहीं भी exactly. ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई घर बना नहीं है। एग्जैक्टली, वरना बन भी जाएगा तो भी सबको अपने अपना सेपरेट रहेगा। सेपरेट। जी। तो सर ये जो 14 नाली की प्रॉपर्टी है आपकी, ये आप वन चेक पूरा बेचेंगे या फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप, लाइक आपका मतलब पीसेस में?
नहीं, पीस में ऐसा होगा जैसे कि कोई ये 10 नाली नीचे की ले ले, 4 नाली नीचे की ले ले। तो 10 नाली आप एक बेचेंगे और 4 नाली आप एक बेचेंगे। जी हाँ जी। सर क्या रहेगी आपकी आस्किंग प्राइस 25 लाख रुपीज़ और नाली पर नाली? ये सर आपका टोटल एक फिक्स अमाउंट है या फिर आपका मतलब इसमें कंसेशन ऑन टेबल? ऑन टेबल डिस्कस कर लेंगे जी। और नोट फॉर पेमेंट्स ऑल्सो। ओके, और ये चलिए आइए सर चलते हैं। आइए। जी जी, ऑन आफ्टर यू सर प्लीज़। हेलो हेलो। ये पेड़ भी हमारी जमीन में है। ओके, ये सूखा हुआ पेड़, ठीक है। इसके नीचे भी जमीन है, आइए प्लीज़। ये जो पेड़ है ये भी कटेगा, ये जमीन मिलेगी तो नीचे तक चली जाएगी। काफी बड़ा पैच है ये। ओके ओके ओके, हाँ सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा झाड़ वाड़ उगा हुआ है। झाड़ बहुत उगी हुई है। जी जी। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। सर प्रॉपर्टी बेचने का कोई खास रीज़न? बिकॉज जैसे कई बार तो होता है कि कुछ पैसे के इश्यूज रहते हैं या कुछ फैमिली। मेरी कुछ नहीं है, मैं तो अभी 45 बीघा जमीन मैं देहरादून में ले रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट आई हैव मेडिकल प्रॉब्लम, सो यहाँ से आई जस्ट वांट टू मूव ऑन। ओके ओके ओके, बिकॉज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। ओके सर, ओके ओके। हाँ सर, बिकॉज हम लोग इससे ही पूछते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ फैमिली इंटेंशंस होते हैं या फिर कुछ पैसे की नीड होती है। नहीं, पैसे की नीड कुछ नहीं है। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम बाइंग वन ऑफ द मोस्ट प्राइम प्रॉपर्टीज इन देहरादून, 2 प्राइम प्रॉपर्टीज इन देहरादून। ओके। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, पर क्योंकि ये ज़मीन अगर मैं बेचूंगा नहीं तो ये ऐसे ही बेकार होती चली जाएगी। चलिए चलिए, ठीक सर, ठीक है, ठीक है। और जस्ट दैट ये है तो है। और व्यूज सर काफ़ी अच्छा है इधर पे। मैं एक बार अपने हाँ देखिए सामने आपको यहाँ एग्जैक्टली सर, ये 9 कोने वाली झील है आपकी, नगोया ताल इसको बोलते हैं। इसके जस्ट बिसाइड पे पड़ता है आपका कमल ताल। तो दोनों जगह मतलब ये जो व्यू है, सिंपली कहूँ तो इसका जो लैंड का व्यू है काफ़ी अच्छा आ रहा है सर। फील तो सर ऐसा हो रहा है कि जैसे जो झील है बगल में ही खड़ी है शायद से। ये कुछ इस तरह से लग रहा है, देखिए झील है, कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे बगल में ही खड़ी है। तो व्यू काफ़ी अच्छा है। और 14 नाली, 10 नाली का एक पैच है पूरा और 4 नाली का एक अलग से पैच है। 25 लाख रुपीज़ पर नाली का इसकी डिमांड है, जो कि ओनर के एंड पे रखी गई है। और वी आर नॉट अ ब्रोकर, वी आर नॉट अ डीलर्स, वी आर जैसा प्रॉपर्टी फैसिलिटेटर्स। एंड वी बिलीव कि कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं प्रॉपर्टी, तो आपका राइट बनता है डायरेक्टली ओनर के एंड से बात करने का। तो चलिए मिलते हैं दोबारा, उनसे बात करते हैं ओनर से इसके आगे के लिए। सर और कुछ बताना चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में? लाइक कोई डॉक्यूमेंटेशंस अगर आपने कुछ कराया हो उसमें? अरे पूरी रजिस्ट्री है मेरे नाम। ओके, तो रजिस्टर्ड है पूरी? रजिस्टर्ड जो है। ओके ओके, रजिस्टर्ड इन माय मेरी रजिस्ट्री है इसकी। ठीक है ठीक है। 2016 में मैंने रजिस्ट्री करा दी थी। 2016 में 2016 में आपने इसकी रजिस्ट्री कराई थी मेरे नाम से। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। इसमें कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है। हाँ हाँ, और ये उसके अंतर्गत आती है, ये आपके नगर पालिका के अंदर? नगर पालिका के अंदर नहीं आती है। अच्छा, नगर पालिका में नहीं नगर आती? पालिका से बाहर है। और इसका 12 लाख रुपया सर्कल रेट। सर्कल रेट इसका 12 लाख रुपये है। चलिए चलिए, हाँ सर, ये भी एक अच्छा को आपने बताया, क्योंकि कई बार हमारे व्यूवर्स हमसे पूछते हैं कि इसका सर्कल रेट क्या है। चलिए ओनर की डिमांड जो भी रहेगी, बट हमें एक बार जानना तो है। बिल्कुल जानना, बिकॉज 12 लाख रुपए कर दिया है इसका, क्योंकि अभी बढ़े हैं टैक्सेस। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी रेट्स बढ़े, सर्कल रेट्स बढ़े। ओके। तो इस एरिया का जो है, जो और नीचे है 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपये नीचे सर्कल रेट है, जो निगम में आती है। निगम के अंदर आती है। 17 लाख, ठीक है। नगर पालिका के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसका रेट है आपका 17 लाख 70 सर्कल रेट है, जो 17 लाख रुपये नाली है। नाली हाँ। और यहाँ ये है 12 लाख रुपए नाली का सर्कल रेट देना पड़ेगा। ठीक है। और ये फिलहाल अभी आपका नगर पालिका के अंदर नहीं आता है। लोकेशन बताना चाहूँगा दोबारा आपको, नगोया ताल, और एरिया है आपका पांडे गांव। व्यू की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको व्यू मिलेगा डायरेक्ट आपको नगोया ताल का। और आइए चलते हैं नीचे की तरफ। सर ने हमको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने जो ये रोड है, एक रोड तो जो उनकी प्रॉपर्टी में ऊपर चली गई है। मैंने प्रॉपर्टी हाथ खरीदी थी। सर ये रोड भी आपका पूरा 20 फीट का ही है ना? हाँ, 20 फीट का। ओके, ठीक है ठीक है। और ये रोड भी मैंने बनाई। ओके, क्या साइज़ होगा सर इसका? इसका मेरे 20 फीट ही रहेगा।
ठीक है, तो दोनों रोड इसमें अब आपकी ये 20 फीट है, की रहने वाली है। ये दीवार है, दीवार का कोना, ओके पेड़ मेरी प्रॉपर्टी में है। ओके 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 ओके। दीवार का कोना और ये जो पत्थर पड़ा है जी, ये यहाँ से इसको पैन करिए, ये लास्ट अपना ट्रांसफर। ये जो है खंबा, ओके, ये खंबा, ये खंबे की मेरी चौथी है 4 नाली। ठीक है, ये यहाँ से इस दीवार से इधर आएगी, इधर ऐसे करके, ओके ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे आगे ऐसे है। तो ये कुछ इस तरह से बनना है, एल शेप में बनना है, ऐसे। सीधे सीधे बना है, यूँ करिए, हाँ हाँ और यूँ लीजिए, ओके, एल शेप ही कर लीजिए। हाँ थोड़ा सा ऐसे, ऐसे में आपका स्ट्रेट आता है, फिर यहाँ से आपको पूरा पिलर आ जाता है। ठीक है ये पेड़ में देखिए खूबसूरत जी, यहाँ से भी शुरू हो रही मेरी लाइन। ओके, यहाँ से भी शुरू हो रही है। ठीक है ठीक है, ये आप मेरी जमीन में चल रहे हैं। ओके। तो सर ये रजिस्टर्ड ओके रजिस्टर्ड ज़मीन है। सर ये आपका रोड का तो पार्ट नहीं है, पोर्शन? रोड का पार्ट बना? मतलब जैसे हम चल रहे हैं जिस एरिया में, फील हो रहा है कि ये रास्ता बना हुआ है, पगडंडी बनी हुई रास्ता है, तो ये भी 25 फीट का है। 25 फीट का है। हाँ, तो ये रोड है 25 सर? बन जाएंगे। अब पहाड़ में कोई गाड़ी अपने घर में खड़ी करता नहीं है, हाँ यही खड़ी कर ले। जी जी, यहाँ से अपना 4-5 जिसको अगर बनाना 4-5 कॉटेज बना ले, आइए। ओके। तो ये भी एक एरिया है जो कि मतलब फॉर सेल है। हाँ हाँ ठीक है। ये सर वही 4 नाली में, 4 नाली वाला है। ऊपर जो था 10 नाली, नीचे 4 नाली, फ्लैट है देखो। पूरा फ्लैट है एग्जैक्टली। यहाँ पे सर पूरी फैसिलिटी लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी तो दिख ही रही है यहाँ पर आसपास, और वो लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे आपका देखा था कि पानी की जो पाइप्स आ रहे हैं, तो वाटर फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी पूरी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर कोई भी भीमताल के आसपास की लोकेशन में, तो दिस वन इज सपोज टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका वैल्यू फॉर मनी वाला इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। हाँ यहाँ से जी जी प्लीज़। यहाँ से वो ये जो पत्थर है, हाँ ये भी मेरी प्रॉपर्टी में है। तो ये जो आइए, ये जो ये है फेंस है, हाँ हाँ, ये इनकी है। बाकी इन्होंने 3 फीट में सब्जी उगाई, तुमने उगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि जो पत्थर के बाद का रिमेनिंग का जो पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये सब आपने का है? पत्थर भी मेरी प्रॉपर्टी है, ओके है ना। और यहाँ से लेके वो देख रहे हैं ना, ये लोहे के एंगल, लोहे के एंगल, वो पेड़, ये लोहे का एंगल, जी जी ये जी, लोहे का एंगल, ये लोहे का एंगल, ये लोहे का एंगल, और ये देखिए बिल्कुल फ्लैट लैंड में बैठी है। जी 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 बिल्कुल। अब इसको चाहे तो जेसीबी लगा के एक वन प्लॉट बना है, ठीक है, या एक घर इधर बना ले या एक घर इधर बना ले। हाँ हाँ, यहाँ से व्यू देखिए, व्यू तो काफ़ी अल्टीमेट है यहाँ पर। मैं देख पा रहा हूँ इधर पे जैसे आपकी नखिया साहब की झील है, पूरा फील ऐसा आ रहा है कि जैसे बगल में ही बैठी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, प्लीज़ सर, आफ्टर यू। तो ये कुछ फैसिलिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है जी। ये जो आ रहा ना आपका, ये लोहे की फेंसिंग, लोहे की एक एंगल्स, ये चला गया ऊपर तक। हाँ ये तीसरी यहाँ पर है, ऐसी ऊपर आगे भी एक चौथी है, चौथी, ये यहाँ ये पेड़ तक। जी 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 जी, इस पेड़ तक। ठीक है। तो ये पूरा 4 नाली का वंचक है यहाँ पर। 4 नाली। सर इसका भी प्राइस वही 25 लाख रुपए नाली है? हाँ। चलिए ज़्यादा मांग रहे थे, मतलब छोड़ी ज़्यादा नहीं मांगना है, ज़्यादा नहीं, लालच बुरी बोला है। नहीं ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी कहाँ, देखिए ना, ये किसी आप यहाँ पे 4 नाली बहुत अच्छा है, एक होम से रिसोर्ट टाइप का बन सकता है। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। किसी को लेके आए, अब व्यू अल्टीमेट है, क्योंकि पीछे भी देखिए पहाड़ है, कोई घर आने वाला नहीं है, एग्जैक्टली। और राइट में एक घर है बना हुआ जी, बढ़िया। और सर ये क्या ये घर बना हुआ है या रिजॉर्ट है? नहीं, ये हमारे जानने वालों का घर। तो ये घर है उनका? ठीक है ठीक है ठीक है, ये 1.25 नाली में घर, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बाकी तो सर व्यूज़ तो काफ़ी अल्टीमेट है इसमें, बिकॉज हमने इससे पहले भी एक शूट किया था पांडे गांव में ही, वो थोड़ा ऊपर था, और वो भी आपका तकरीबन 25 नाली का ये वंचक था।
ये लेकिन काफ़ी पास में है सर, ये रोड के बिल्कुल ही पास में है। रोड के पास में प्लस रोड है वहाँ पे। हाँ रोड है यहाँ पर एग्जैक्टली। जो आप बता रहे हो वहाँ रोड नहीं है। रोड उन्होंने काटी हुई है सर, लेकिन वो रोड का जो साइज़ है वो सिर्फ आपका 14 फीट का है और ये आपका 20 फीट का है। वो तो 22 फीट भी हो सकता है ना पे तो। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ तक है एग्जैक्टली सर, काफ़ी अच्छा खासा है। पूरा पैन कर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 25 फीट है। ओके, 2-3 कॉटेज निकल आएंगे आराम से, इजली। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर कोई प्रॉपर्टी हमारे आप देख रहे हैं भीमताल वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। और आज हमारे साथ है सर ओनर, और ओनर के साथ ही ये हम पूरा प्रॉपर्टी का रिव्यू कर रहे हैं। रेट उनके हैं, प्राइस उनके हैं, नेगोशिएशन उनके एंड से रहेगा। इनफैक्ट अगर आप लेना चाह रहे हैं और इसमें करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। बाकी सर से आप डायरेक्टली इनसे हूबहू हो लीजिए। बाकी सर एक बार आप और कुछ बताना चाहेंगे प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग है, कुछ भी और कुछ कहना चाहेंगे हमसे? देयर इज नो लीगल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, एब्सोल्युटली फ्री होल्ड एंड इट इज रजिस्टर्ड इन माय वन सोल नेम। ओके, 2016। सर मे आई नो व्हाट्स योर गुड नेम? संजय सिंह मेहरा। ओके, तो सर का नाम है संजय सिंह मेहरा, और मेहरा जी से आप चाहे तो अगर जो भी इनके जानने वाले हैं, जो भी इनको पहचानने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सर चलते हैं आगे की तरफ को, प्लीज़ सर, आफ्टर यू। तो सर एक बार जानना चाहूँगा, देखिए हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ तो एक यूट्यूब का एक माध्यम है जहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। तो लाइक जब फर्स्ट टाइम बताया था शांतनु ने कि आपके बारे में, तो मैंने देखा था सर आपके काफ़ी अच्छे से आप हमें कमेंट्स करते थे। तो तो ये पेट क्वेश्चन है हमारा कि आपका हमें क्या ऐसा अच्छा लगे कि आपने हमें यहाँ बुला लिया? ये जो लड़का शांतनु है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज निकाल के लाता है। Exactly. नरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज वेरी गुड। ही इज अ वेरी डिसेंट ऑनेस्ट पर्सन, अनलाइक अदर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स दिखाएंगे कुछ होता कुछ है। एग्जैक्टली, फंसी हुई प्रॉपर्टी भी दिखवा देते हैं, ये उनमें से नहीं है। एग्जैक्टली सर, और ये वो लड़का है जो बहुत ऊपर जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। मैंने इसीलिए आप लोग का बहुत ही अच्छा चैनल है जी, बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल है। थैंक यू। बहुत अच्छी आप लोग प्रॉपर्टी ढूंढ के लाते हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ओके, बिकॉज आई एम अ सीनियर एडवाइजर इन जैन टेलीविजन। ओके, ओके, या सो आई नो एवरीथिंग अबाउट हाउ यू प्रेजेंट अ थिंग। प्रेजेंटेशन से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, ये तो है कुछ सर, लोगों को तो प्रेजेंटेशन करना आता ही नहीं। तो शान का तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। बहुत अच्छा ये टीम वर्क के साथ और बहुत ही माय बेस्ट विशेस टू हाटकालिका प्रॉपर्टीज। थैंक यू सर। कि बहुत अच्छा आप लोग का जाए, करोड़ों रुपए कमाए। अरे आशीर्वाद कमाना सर, आशीर्वाद भी कमाएगा, पैसे भी कमाएंगे। बहुत शानदार व्यू है सर, बहुत ही शानदार व्यू, इतना शानदार और इतना पीसफुल। लिटरली सर बताऊं तो मेरे को अभी तक का किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाने में नहीं आया अभी तक का। आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं। नीचे देखिए लोग 3 कॉटेजेस बना, हाँ हाँ, काम लगा हुआ, काम चल रहा है यहाँ पे। ये सामने रेड रूफ है। हाँ, इनके मालिक ने खरीदा हुआ है, कोई गुड़गांव की पार्टी, आई डोंट नो। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 कॉटेजेस बनाएंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। Which will not have any impact on my property because my property is on top. On top. far away. Far away from the properties. तो ये है, और बहुत अच्छा बस रहा है, बहुत अच्छे लोग देखिए आप, देखिए बहुत अच्छी जेंट्री यहाँ पे घर बना रही है। तो ऐसा नहीं कि सब कोई छोटे लोग हैं, सब बड़े लोग हैं। जैसा ये एरिया पूरा पीसफुल है और लोग भी काफ़ी अच्छे खासे हैं यहाँ पर, मतलब उधर आपका छोटा कैलाश है, दिखता है। ओके, 3-4 मंदिर आपको दिखेंगे जो बड़ी पवित्र जगह है ये। हाँ हाँ, तो यहाँ से मतलब एक और मतलब चीज़ जानने में मिली है कि यहाँ से जो व्यू मिलता है वो छोटे क्लास का रहता है। कैलाश द्वार का मिलता है। क्या बात है। और मंदिर में नाम भूल रहा हूँ, 2 या 3 मंदिर यहाँ से दिखाई देते हैं। ऊपर सर वो तो नहीं है गोलू बुबू का? नहीं, गोलजू तो उधर पर। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक।
तो गोलू बाबू का मंदिर नहीं है, बट वो दूसरे भगवान जी का मंदिर, छोटा कैलाश। इसे कहते हैं कि अगर आप कभी कैलाश न जा पाए, केदारनाथ, यहाँ दर्शन कर लें तो मानिए कि आपके दर्शन। क्या बात है। तो पहाड़ का व्यू काफ़ी शानदार है इसमें, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ तो खासियत है इन पहाड़ों में जो आप भी इसमें अट्रैक्ट हो गया और आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा। मैं जब आया तो एक्चुअली मैं पीस चाहता था कि पीसफुल जगह में लिया जाए जी। नीचे आप चले जाइए, एक एक घर के बगल, घर के बगल, घर के बगल, घर के थोड़ी बगल खिचड़ी खिचड़ी बनी हुई है, और पतली पतली सड़कों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है, और ये एटमॉस्फेयर कभी भी पॉल्यूट नहीं हो सकता, पॉल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि exactly. आखिरी जमीन का पैच है इस पूरे एरिया के अंदर, ओके, जो मैं बेच रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी जमीन यहाँ पे बिकाऊ नहीं है जी। तो यहाँ पे कभी भी ओवर क्राउडिंग या ओवर पोल्यूशन हो ही नहीं सकता। जी जी कि जी। जिसको आना है वो अपने घर आएगा, घूमने हमने कोई नहीं आएगा। एग्जैक्टली, सुकून से रहेगा, सुकून से रहेगा। सुकून से रहेगा। हाँ, बहुत सुकून है यहाँ पे। अगर आप देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, हाँ, सब चिड़िया आती है सवेरे, और बिल्कुल शांति, आप पत्ता गिर सकता है अगर बोले की आवाज़ आएगी। आइए सर, आगे चलते हैं, आइए प्लीज। बहरी जमीन नहीं चल रहा। ओके ओके ओके। सर न्यू ईयर फीचर काफ़ी अच्छा बन जाएगा यहाँ पर। सर ये एरिया काफ़ी अच्छा है इधर पे। बहुत अच्छे, लिटरली बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कहा कि जमीन नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप देखिए ना, ये कुछ लखनऊ के लोग हैं, कुछ दिल्ली के लोग हैं, अपना वुडन कॉटेज बनाया रहने के लिए। ओके ओके ओके। बाकी सर ये रही है ना इसमें वाटर फिटिंग्स। हाँ ये रही वाटर सप्लाई। ये ना, हाँ पूरी वाटर पूरी सप्लाई गई हुई प्रॉपर यहाँ पर। सवेरे मॉर्निंग में 2 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा में। अपना भर लीजिए। ठीक ठीक। स्रोत का पानी है। और स्रोत का पानी भी है। हाँ, स्रोत का पानी भी है यहाँ पर, ठीक है। ये भी शायद हाट काली माता का मंदिर ही लग रहा है यहाँ पर। हो सकता है। तो बहुत प्राचीन मंदिर था, तो टूट गया था इसकी छत वत, गांव के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर उसके सब। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा से मतलब इसको रेनोवेट करा है। हाँ, ये बल्लियों में था, बल्लियाँ सड़ गई। अच्छा लकड़ियों में बना होगा पुरानी। ठीक है ठीक है ठीक है। पता नहीं चलता मूर्तियों से कितना प्राचीन है। हाँ सर, वो पत्थर ही सर कितना पुराना है देखिए ना। अंदर जाके आप अंदर जाके फोटो शूट करिए मंदिर की, उसकी मूर्ति की, तो पता चले कितना प्राचीन है। चलिए मैं एक बार अंदर होके आता हूँ। हाँ सर, काफ़ी पुराने पुराने मंदिर हैं, काफ़ी। खोल लो, खोल लो। सर ये तो पूरी शिला बनी हुई, पूरी शिला। हाँ, पूरी शिला बनी। हाँ तो कह रहा हूँ कितना प्राचीन मंदिर, शिला के पत्थर में ये भी देखो पत्थर। यहाँ से नहीं बना। देखिए पीपल का पेड़ है। इधर से 400-500 साल पुरानी है। काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर।
तो सर ये है आपकी मेन एंट्रेंस, नहीं ये जो एंट्रेंस है। और ये सड़क जो है हाँ, मेरे ख्याल से जो नीचे से ऊपर आ रही है, ये सीसी वाली जो सड़क है। सीसी वाली, हाँ ये 20 या 25 फीट की होगी। सर 20 तो नहीं, बट आई थिंक शायद ये आपके 18 फीट की होगी शायद से। 20 फीट है, ओके। तो वही आपका जो मेन रोड जो है वो भी 20 फीट का है, आपकी एंट्रेंस 20 फीट की है, और इसके अंदर 2 रोडें कटती हैं, लेफ्ट और राइट को, दोनों का जो साइज़ है वो 20-20 फीट का है। ठीक है सर। यहाँ पर भी इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर इसमें 3 कॉटेजेस लगातार एक साथ ही हैं। इसमें भी अच्छी खासी रोड है यहाँ पर 20-20 फीट। मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। हाँ सर, आपका एसयूवी यहाँ पर खड़ा हुआ है सर। ये भी काफ़ी विंटेज और लग्जरी गाड़ी है सर। हाँ बिल्कुल सर, आपको देख के लगता है कि आप भी काफ़ी मतलब प्रीमियम और काफ़ी अच्छी चीज़ों के चूज़ी हैं। हाँ प्रीमियम एंड लग्जरी। ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी थैंक यू Thank सो you. मच। माय जय। बेस्ट विशेस टू हाट कालिका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय मां हाट काली। जय महाकाल।